आपको अयोध्या से एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर रामनगरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और रामलला के वहां पर दर्शन पूजन किए हैं। हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की है और रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि भी मुख्यमंत्री ने अर्पित की है। तो चित्रकूट पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही अयोध्या गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। जिस तरह से कुछ समय पहले अयोध्या और जा चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब प्रभु श्री राम के मंदिर में गर्भगृह का शिलान्यास किया गया था, वहां पर पत्थर लगाने का काम सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने किया। वहां पहुंचे थे, उस दिन भी हनुमानगढ़ी की पूजा अर्चना की थी और अब एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया है, क्योंकि परंपरा यही है कि रामलला के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक कि हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना नहीं होती है। और जो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना नहीं करता है उसको प्रभु श्री राम की पूजा का कोई फल नहीं मिलता अयोध्या में। इसलिए हनुमानगढ़ी के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ ने किए और इसके साथ ही रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि भी दी है, उनको भी नमन किया है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है और रामनगरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और रामलला के दर्शन पूजन भी किए थे और अब चित्रकूट पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और इसके बाद जब उनको वनवास हुआ तो वनवास का 12 वर्ष का समय चित्रकूट में ही प्रभु श्री राम ने बिताया था और इसीलिए पहले अयोध्या मुख्यमंत्री जाते हैं और उसके बाद अब चित्रकूट पहुंचे हैं। और इन सभी नगरियों से होकर राम वन गमन पथ का भी निर्माण किया जा रहा है। एक सर्किट निर्माण किया जाएगा जिसमें प्रभु श्री राम से जुड़े हुए तमाम आध्यात्मिक स्थलों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और इस सर्किट में बहुत ही तेजी के साथ आवागमन हो पाएगा। अयोध्या हो, मिर्जापुर हो, विंध्य का क्षेत्र हो, चित्रकूट हो, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भी तमाम क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। और चित्रकूट में आज जिस तरह से बीजेपी संगठन का लगातार प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसमें भी अब शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके पहले अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन योगी आदित्यनाथ ने किया। और वहां की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से पहुंचे, वहां पर संतों से मुलाकात की और रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने याद भी किया, उनके चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ शैलेंद्र सिंह हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले जिस तरह से रामलला के दर्शन किए और साथ ही रामचंद्र परमहंस को भी याद किया है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद करते हुए कुछ अपनी बातें भी यहाँ पर कही हैं? जी, आपको बता दें कि जो है वह 19वीं पुण्यतिथि में पहुंचे थे। इसके पहले वह जो है जो घाट कह सकते हैं, जहां पर जो सरयू तट पर, वहां पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और इसी बीच वो कुछ विकास कार्यों का भी निरीक्षण किए थे, जिसमें जो विकास कार्यों में देरी हुई है उस पर यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों पर जबरदस्त फटकार भी लगाई है इस कार्यक्रम के दौरान ही। और जो है वहाँ पर सबसे बड़ी जो आयोजित की गई थी दिगंबर अखाड़ा में जो कार्यक्रम मौजूद था, वहां पर कई जिलों से जो साधु संत आए थे उनसे मुलाकात की और उन्होंने यह कहा कि जो परमहंस जी जिनकी पुण्यतिथि आज थी, जो कार्य वो राम मंदिर के लिए करके गए हैं, शायद वो जो है कभी नहीं भूला जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है और जिस तरीके से राम मंदिर के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और आज राम मंदिर का सपना जो है साकार भी होता नजर आ रहा है। लेकिन आज के दिन वह जो है यह देखने के लिए नहीं है, उन्हें हम लोग आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। जी।
बिल्कुल। और जिस तरह से हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, क्योंकि परंपरा यही है कि हनुमानगढ़ी में बिना पूजा किए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। जी, सबसे बड़ी अयोध्या की जो मान्यता कह सकते हैं कि है, वह सबसे पहले है कि अयोध्या जो भी अयोध्या राम लला का दर्शन करने आता है तो जो हनुमानगढ़ी का दर्शन नहीं करता उसकी मान्यताएं नहीं पूरी होती हैं। और वैसे भी जो है योगी जी एक संत हैं, तो जितने बार वो अयोध्या पहुंचते हैं सर्वप्रथम वह दर्शन करने के लिए जो हनुमानगढ़ी में ही पहुंचते हैं, जहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं, आरती करते हैं बाकायदा। उसके बाद वह रामलला जाते हैं जहाँ पर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये तो बहुत पुरानी जो है बात है कि लोगों की मान्यता जो है उसी के आधार पर शायद मुख्यमंत्री जी भी हर बार सर्वप्रथम जब अयोध्या पहुंचते हैं तो पहले जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, उसके बाद वह रामलला का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ है, पहले श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और उसके बाद तुरंत बाद जो है वह हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद फिर रामलला का दर्शन करने के लिए वह गए। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई, तो किस तरह की कमियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने को मिली जिसके चलते वो नाराज हो गए? जी, आपको बता दें कि अयोध्या में जो है ये कह सकते हैं कि सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है, कई परियोजनाएं चल रही हैं। जो है वहाँ पर घाट का जो निर्माण चल रहा है, तो आप गुप्तार घाट से जो नया घाट तक बनना है पूरा उसका चल रहा है, या जो है राम मंदिर के आसपास कई कार्य जो है संचालित हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद थे, शायद जो घाट का मामला वहाँ पर था वो उसी से वो लेकर नाराज थे, क्योंकि काफी कम देखने को मिली। अभी बीते दिनों जो है जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निश्चित हुआ कि 31 जुलाई को मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, तब वहां की कुछ सड़कें ऐसी थी जिनके गड्ढे भरे जाने शुरू हो गए थे, जिसकी खबर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। और उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए रात में करवाया। तो इसी सारी बातों से वो उनको जानकारी भी थी, उसी सारी बातों को लेकर वो अधिकारियों से पूछताछ कर रहे थे और जिससे वो काफी नाराज दिखे कि अयोध्या जो ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं केंद्र सरकार के लिए मेन केस बना हुआ है विकास को लेकर। वहीं पर यदि अगर कोई गलती निकलती है तो मुख्यमंत्री का नाराज होना भी वाजिब है, और वही देखते जो है पूरी तरीके से वो आज दिखे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से सारी जानकारी देने के लिए। आपने विस्तार से बताया कि क्यों मुख्यमंत्री नाराज भी हुए और उन्होंने जिस तरह से परमहंस जी को याद किया और उनको याद करते हुए उनके योगदान को भी दोहराया है।